तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्र्याय दुर्लभ कृष्ण भक्ति मति सरलकारिणी। श्री राधे। आज दशहरे का पवित्र उत्सव भगवान श्री राम रावण दहन करके अयोध्या की तरफ वापस चले मां जानकी को लेकर, और फिर इसी महीने में दिवाली आती है जब भगवान श्री राम का स्वागत हुआ अयोध्या में। तो आइए आज हम जरा रामायण का चिंतन करते हैं। दशहरा अर्थात रावण का दहन। आज के दिन हम देखते हैं कि पूरे भारत में रावण को जलाया जाता है, और हमारे मुंबई में भी गिरगांव में बड़े बड़े रावण बनाए जाते हैं और फिर रावण का दहन होता है। लेकिन कहते हैं कि रावण कभी नहीं मरता, क्योंकि वो हर साल फिर आ जाता है। हम फिर उसे जलाते हैं, फिर आ जाता है। और शायद यही सच्चाई है हम सबके अंदर के रावण की भी। हम अपने भीतर जो रावण रूपी टेंडेंसीज हैं, जो रावण रूपी वृत्तियां हैं, उन सबको बार बार समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वो जाग जाता है। याद रखिए कि हमारा मन अगर आज ठीक है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये मन कल भी ठीक होगा। श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आज हमारा मन ठीक है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये मन कल भी ठीक होगा। अगर आज हमारा मन हरि नाम हरि कथा में लग रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल भी लगेगा।
हमें भी बार बार उन रावण रूपी वृत्तियों को, उन टेंडेंसीज को जो हमें भगवान श्री राम से, जो हमें, या यूं कह दीजिए हमारी सद्बुद्धि को भगवान श्री राम से दूर करने का प्रयास करती है। रावण कौन है? रावण कौन है? रावण वो है जिसने मां सीता को राम से दूर करने की कोशिश की। रावण मां सीता को जब दूर करने का प्रयास करता है तो युक्ति कौन सी अपनाता है? What was his strategy? छल करके दो बातें हैं। दो बातें हैं इसमें, दो बातें हैं, समझिए इस बात को। क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से, राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से हमें अगर ये मार्ग मिला है हरि की तरफ जाने का, तो इस मार्ग पर कई बार हमारी सद्बुद्धि का भी अपहरण किया जाएगा। कई बार बुराई आएगी अच्छाई के रूप में और हमारा मन ये मान जाएगा कि ये अच्छा है। रावण रूप लेकर आया एक साधु का, साधु के रूप में आया और मां सीता से उस लक्ष्मण रेखा को पार करवा दिया। लेकिन इस घटना के पहले एक और बात है। रावण ने एक स्वर्ण मृग, मरीच, जो एक वास्तव में एक स्वर्ण मृग था नहीं, लेकिन रावण ने एक असुर को एक सोने के हिरण के रूप में मां सीता के सामने भेजा था। और जब मां सीता उस स्वर्ण मृग को देखकर ये अभिलाषा, यहां पर आता है कहानी में ट्विस्ट। देखिए, वनवास लगना था, वनवास लग गया। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मां जानकी तीनों वनवास में थे और उस वनवास को साथ में एकजुट होकर, एक साथ होकर बिता रहे थे। मानते हैं सभी इस बात को? लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आया? जब कोई और पिक्चर में आया, जब कोई और अभिलाषा आ गई, जब कोई और इच्छा जागृत हो गई, राम उससे भी बड़ी। जहां मां जानकी को यह कहना पड़ा प्रभु श्री राम को कि मेरे लिए ले आइए, मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। वो एक बहुत अच्छी बात किसी कवि ने कही, मुझे कुछ आधी अधूरी सी याद आ रही है, लेकिन मैं कहने का प्रयास करता हूं। दिन में रात नहीं होती, दिन में रात नहीं होती, पानी में आग नहीं होते, पानी में आग नहीं होती, अरे सीता सोने के हिरण नहीं होते। वो एक स्वर्ण हिरण के रूप में प्रतीत हो रहा था, लेकिन वो था नहीं। वो आंखों को भाता जरूर था। शायद इसी से ये इंग्लिश सेइंग, जिसे हम एक इंग्लिश सेइंग कहते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, शायद यहीं से उसकी
उत्पत्ति हुई। मां सीता ने भगवान श्री राम से कहा कि मुझे ये स्वर्ण मृग चाहिए। जब आप भगवान को भगवान से छोड़कर कुछ और मांग लेते हो, मतलब कोई और पिक्चर में आ गया। अरे जिसके सामने स्वयं राम खड़ा है, जब उसी ने राम के अन्यथा कुछ और मांग लिया तो घटना की दुर्घटना तो होनी ही है। हम भी भगवान से कहते हैं भगवान ये दे दे, वो दे दे, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, जिसको हम मनोकामना कहते हैं। और जब वो भगवान के और हमारे बीच आ जाती है तो वो क्या होता है? वो सीता रूपी सद्बुद्धि का हरण हो जाता है। जो सत्संग से प्राप्त हुई सद्बुद्धि होती है, जो भक्ति होती है, सीता कौन है? स्वयं भक्ति स्वरूपा है, उसका हरण हो जाता है। भगवान श्री राम को भी जाना पड़ा उस स्वर्ण मृग के पीछे, और जैसे ही भगवान श्री राम दूर हुए, उसी समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहां तक जाना चाहिए, कहां तक नहीं जाना चाहिए, उस सारे का सत्य क्या है, असत्य क्या है, उस सारे का भेद समाप्त हो गया। और मां सीता को उस रेखा को लांघना पड़ा। बुराई आई अच्छाई के रूप में, और अच्छाई के रूप में आती है जब तब हमारे मन को विश्वास दिला देती है कि जो तुम कर रहे हो भाई वो बिल्कुल सही कर रहे हो, उसमें कोई बुरा नहीं है, और हमारा मन भी मान लेता है। लेकिन याद रखिएगा, आप जो भी कर रहे हो, यदि वो उस लक्ष्मण रेखा के भीतर नहीं हो रहा तो फिर तो हरण होना है, फिर तो कष्ट होना है, फिर तो दुख, फिर तो शोक होना है। और वही मां सीता के साथ हो। और हमारी रेखा क्या है, हमारी सीमा क्या है? हमारी सीमा यह है कि हम हमारे गुरुदेव के द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करें। उन्होंने ये जो भक्ति पथ है, इसमें एक बड़ी सुंदर सी सीमा बनाकर दी गई है। उस सीमा में रहकर आपको जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय कीजिए। जब कृष्ण को आप बिल्कुल सेंटर में रखते हैं, बिल्कुल सेंटर में, तो आपकी हर खुशी एक उत्सव का रूप ले लेती है, पुण्य का उदय करती है। जैसे आज आप जानते हैं कि आज के दिन इस शरीर का जन्म हुआ था, इस शरीर का आज जन्म हुआ था। तो अब शाम के समय बर्थडे पर लोग सोचते हैं कि कहीं जाएं। अब आप जानते हैं, अगर कहीं भी जाना होता तो मुझे तो पूरी आजादी है, मैं जा सकता था, लेकिन मैंने कहा मैं पूरे परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। मैं अपने गुरु महाराज और राधा वृंदावन चंद्र के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। तो जब हम अपने जीवन के हर पल को कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, कृष्ण को सेंटर में रखते ही वो पल बड़े पुण्य का उदय कर लेते हैं। उससे आपके मन पर कभी बोझ नहीं होगा। देखिए, खुशी की मना नहीं है,
लेकिन वो खुशी जो है वो कृष्ण के साथ आनी चाहिए। लक्ष्मी जब नारायण के साथ आए तभी अच्छी है, नहीं तो लक्ष्मी भी चंचला है। लक्ष्मी भी कौन है? चंचला, मन को चंचल बना देगी, एंजाइटी देगी, एंक्शियसनेस देगी। थोड़ा आपका नेटवर्क ऊपर नीचे होगा और अंदर दिल कच्चा होने लगेगा कि ये चला गया, ये नुकसान हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये नुकसान हो गया। ये मन को बड़ा चंचल और कच्चा बना देता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु एक गृहस्थ के घर में भोजन पाने गए। उन्हें प्रसाद के लिए बुलाया तो भोजन पाने गए। सुनिए, बड़े मजे की बात है, महाप्रभु एक बड़ी शिक्षा देकर आए उसे। तो अंत में हम कुछ स्वीट डिश देते हैं, कुछ मिष्ठान देते हैं, कुछ ऐसे अंत में रखते हैं। तो उस भक्त ने क्या किया, महाप्रभु उनके घर रहने वाले थे, उस भक्त ने जितना आज देना चाहिए था उससे थोड़ा कम दिया। सोचा कि कल काम आ जाएगा। उसने जितना देना चाहिए था उससे थोड़ा कम दिया, और ये बातें करते हुए महाप्रभु ने उसको और उसकी पत्नी को सुन लिया कि रखो रखो, कल हमें यही काम आएगा। महाप्रभु उठे और उस घर से चलते बने। भक्त आकर पैरों में गिर गया कि महाप्रभु आप क्यों जा रहे हैं, हमसे कोई अपराध हुआ? कहा बेटा, बस ये जो तुम्हारा विचार है ना, मैं इसे ठीक करना चाहता हूं। अगर तुम ये सोचते हो कि जिसने तुम्हें आज दिया है, क्या तुम्हें ये विश्वास नहीं है कि जिसने आज दिया है वो कल भी देगा? जब आपका मन कच्चा होने लगे तो अपने मन को याद दिलाइए कि कृष्ण है ना। कृष्ण कहीं गए थोड़ी हैं, कृष्ण कहीं गए थोड़ी है भाई, कृष्ण है। आज भी तेरा आसरा, कल भी तेरा। इसलिए मन को कच्चा मत होने दीजिए। जितने सुख आपके जीवन में आ रहे हैं उन सब में सेंटर शुड भी कृष्ण। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब इनका परिवार डांस कर रहा था, नाच रहा था, गा रहा था, लेकिन सेंटर में कृष्ण थे। आपके जीवन में अच्छी से अच्छी चीज आए, कृष्ण अर्पणम। आपके जीवन में बुरे से बुरा समय आ जाए, कृष्ण अर्पणम। हमारे गुरुदेव कहते हैं वाह में भी कृष्ण और आह में भी कृष्ण। जब अच्छा होता है हम कहते हैं वाह, और जब बुरा होता है हम कहते हैं आह। तो वाह में भी कृष्ण और आह में भी कृष्ण। बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ध्यानी, सन्यासी इस बात को नहीं समझ पाए कि गीता में कृष्ण ने जब स्थित प्रज्ञ की बात की, स्थित प्रज्ञ बुद्धि की बात की, जब कृष्ण ने संभाव रहने की बात की, जब कृष्ण ने कहा लाभा लभो जया जयो, कि इन दोनों में आप समान रहो, तो इसका यही मतलब था कि आपके जीत में भी आप कृष्ण को आगे रखो और आपके हार में भी आप कृष्ण को आगे रखो। इसका यह मतलब नहीं था कि जीत में खुशी मत मनाओ और हार में शोक मत करो, आंसू मत बहाओ। भाई किसी के घर में अगर मृत्यु हो जाएगी तो आंखों से आंसू तो आएंगे, और किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होगा तो एक उल्लास तो होगा, एक खुशी तो होगी। लेकिन दोनों परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण होते रहे। ये सबसे सर्वश्रेष्ठतम स्थिर बुद्धि की पद्धति है। इसी को कहते हैं स्थित प्रज्ञ, कि वो जो बुद्धि है वो कृष्ण में स्थिर हो चुकी है। हमारे परम गुरुदेव श्री भक्तिपाद जी महाराज, जब डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया कि उनको कैंसर है,
देखिए, शरीर जो है ना, ये अपना धर्म निभाता है, फिर वो शरीर किसी का भी हो। शरीर से इतना लगाव मत करिएगा, क्योंकि इस शरीर को एक दिन बिगड़ना है ही, इसे समाप्ति की ओर जाना ही है, और ये कोई ना कोई बहाना लेकर उस समाप्ति की ओर चल पड़ेगा। किसी न किसी बीमारी के रूप में यह शरीर अपनी अंतिम गति को प्राप्त होगा, जो है मृत्यु। जब अब देखिए, महात्माओं का जो अनन्य कृष्ण भाव में रहते हैं, अनन्य कृष्ण भाव में, उनकी कैसी प्रतिक्रिया रहती है, कैसा रिस्पॉन्स रहता है। मुझे याद है, जब मैं बापूजी के साथ उन्हें देखने जाता था थाने में, जुपिटर हॉस्पिटल में, तो उनसे हमारे गुरुदेव पूछते थे कि श्रील भक्तिपाद, हाउ आर यू फीलिंग? वो जवाब देते थे, आर यू आस्किंग अबाउट बॉडी और आर यू आस्किंग अबाउट सोल? If you are asking about body, body is miserable. But if you are asking about soul, I am enjoying. कौन कहता है मैं मर जाऊंगा, मैं दरिया हूं, मैं सागर में उतर जाऊंगा? फिर वहां कोई मृत्यु नहीं, कोई भय नहीं, कोई शोक नहीं, क्योंकि शरीर के स्तर से ऊपर हो गए। जब डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि उन्हें कैंसर है, अब अगर हम में से, भगवान न करे न करे न करे, जब किसी के बारे में भी हम ऐसी खबर सुनते हैं, तो वो व्यक्ति कितना दुखी और कितना पीड़ित हो जाता है। लेकिन श्रील भक्तिपाद जी जब वापस आए, तो एक बच्चों के लिए पिज्जा पार्टी रखी, सारे मंदिर के बच्चों को बुलाया, जो छोटे छोटे बच्चे आते थे, कीर्तन करते थे, सबको बुलाया और कहा कि आज ये पार्टी है। कहा किस बात की पार्टी? कहा कृष्ण ने मुझे गिफ्ट दी कैंसर, कि उसका दिया हुआ कभी बुरा नहीं हो सकता। ये भी एक बहाना है कि वो मुझे अपनी ओर बुलाना, उसका दिया हुआ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ये है स्थित प्रज्ञा। ऐसी परिभाषा, ऐसा स्तर कि कोई भी परिस्थिति हो, बस कृष्ण का स्मरण होता है। श्री राधे कही। तो मां जानकी जब स्वर्ण हिरण को प्राप्त करने की मनोकामना करती है, मैं शब्द मनोकामना का उपयोग करना चाह रहा हूं, क्योंकि यही वो है जो हमें भगवान से दूर करते हैं। जब हम भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हैं और फिर वो मांगने लग जाते हैं जो हमें चाहिए, मतलब सोचिए, हम भगवान को कह रहे हैं भगवान जाइए पर हमारे लिए स्वर्ण मृग ले आइए, हमें आप नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। और जब मां जानकी का अपहरण हुआ, हम सब जानते हैं कि रावण मां जानकी को अशोक वाटिका ले गया, हिंद महासागर के उस पार। बात ये आती है कि एक बार सागर के उस पार, मतलब भव सागर के दो किनारे हैं, भव सागर के एक है रावण की तरफ और एक है राम की तरफ। एक बार हम उस पार चले जाते हैं, फिर मिलन जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रभु श्री राम को, मां जानकी को प्राप्त करने के लिए क्या क्या न करना पड़ा, क्या क्या नहीं करना पड़ा। बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, हनुमान जी से भेंट हुई, वानर सेना को तैयार करना पड़ा, सेतु बांध बांधना पड़ा,
लेकिन ये सब भगवान ने क्यों किया आप जानते हैं? क्योंकि जब रावण सीता को अशोक वाटिका ले गया, तब सीता बाहर रहकर सिर्फ एक ही नाम का रट लगाकर बैठी थी, राम 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 राम। रावण ने कई प्रलोभन दिए, और रावण के प्रलोभन छोटे मोटे नहीं थे। अब देखिए कैसी कैसी ये एक नया रामायण का एक नया पर्सपेक्टिव देखिए। मां सीता की इच्छा क्या थी? एक स्वर्ण मृग पाने की, मानते हो? लेकिन अब तो वो स्वर्ण महल में, जो रावण के पास क्या था? सोने की लंका थी। अब तो इतना सोना मिल गया, पूरी सोने की लंका दे दी भगवान ने। तुझे सोने का हिरण चाहिए था, जा तुझे पूरी सोने की लंका दे दी। अब क्या सोचा है कभी इस डायरेक्शन में कि जिस जगह मां सीता गई थी, या जिस रावण के पास मां सीता थी इस समय, उस रावण के पास क्या था? पूरी सोने की लंका। और रावण आकर मां सीता को बड़े सभ्य तरीके से कहता है कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो और इस सोने की लंका की महारानी बन जाओ। वहां सिर्फ सोने का हिरण था, और अब क्या मिल रहा है? ये आगे परीक्षा मिलेगा, और इतना कभी कभी मिलेगा कि वो भी देखना चाहता है, क्या ये मुझे भूल गए? क्या ये मुझे भूल जाएंगे? और वही मां सीता ने रावण की तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा, बस राम 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 राम। बोलिए ना, राम 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 राम। अब राम 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 कहते कहते जिस वृक्ष के नीचे मां सीता बैठकर राम राम कर रही थी, अचानक मां सीता के ऊपर एक वानर आया, उसी पेड़ के ऊपर। रामायण का गान करने लगा, राम कथा का गान करने लगा। मां सीता बड़ी खुश हो जाती है। देखिए परिस्थिति कैसे बदल गई है। भगवान श्री राम चाहते थे तो स्वयं एक झटके में नहीं जा सकते थे? बोलिए ना, उनके लिए क्या मुश्किल है? यहां अंतर ध्यान हुए, वहां प्रकट हो गए। या अब उनको धनुष और बाण लेने की भी आवश्यकता नहीं थी, यहीं से पलक झपकते और रावण के प्राणों का हरण कर देते। क्या बड़ी बात थी? नयनम किम भदा, वो तो जब भगवत गीता में आया, जब कृष्ण समस्त कुरु सेना की तरफ पहली बार अपनी दृष्टि उठाकर देखते हैं तो उनके प्राणों को क्षीण कर देते हैं। भीष्म स्तुति में आया है भागवत में कि पितामह भीष्म कहते हैं कि आपने अन्य जितने भी योद्धा उस स्थली पर उपस्थित थे, सिर्फ उन्हें देखकर उनके प्राण हरण कर लिए थे। अर्जुन का तो क्या काम था? सिर्फ धनुष और बाण चलाना था और क्लेम द विक्ट्री। सारा चमत्कार तो आप कर रहे थे, यत्र योगेश्वर है कृष्ण, तो उनके लिए क्या असंभव है। लेकिन फिर भी पहली मुलाकात उसके भक्त से होती है। जब उससे मिलने का समय नजदीक आता है, जब उससे मिलने के पल करीब आने लगते हैं, तो जीवन में कोई उसका भक्त। हनुमान जी ने आते ही राम कथा शुरू कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि मैं कुछ भी और कर लूं, मां सीता मेरी तरफ दृष्टि उठाकर देखेंगी। लेकिन यदि मैं राम कथा गाऊं, बस तभी
तभी मैं मां सीता का ध्यान आकर्षित कर सकता। श्री राधे। ऐसे ही जब हरि के मिलने का समय नजदीक आने लगता है, तब हरि एक ऐसी योजना बनाता है कि कोई उसके गुण गाने वाला, कोई उसकी कथा सुनाने वाला, कोई उसका नाम सुनाने वाला हम सबके जीवन में भेज दे रहा है। और वैसे ही मां सीता के साथ हुआ। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी महाराज की जय। बजरंगबली आकर पेड़ पर बैठकर राम कथा का गान करते हैं, और जैसे ही मां सीता हनुमान जी की ओर देखती है, छलांग लगाकर आ जाते हैं। प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई, जलधि रांग गए अचरज नाय। कि इसमें कोई अचरज नहीं है कि हनुमान जी यहाँ पहुंचे कैसे पहुंचे भाई हनुमान जी यहाँ? इतना बड़ा हिंद महासागर, जिसे पार करने के लिए अंगद भी कहता है कि मुझे पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, और ये गारंटी नहीं कि मैं वापस आ जाऊं। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस आऊं या नहीं आऊं इसकी कोई पता नहीं है। ये हनुमान जी ने कार्य कैसे किया? हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु मुद्रिका। ये जो आज समझिए, हम कई बार हनुमान चालीसा हो सकता है बचपन से सुनते पढ़ते आए, लेकिन हनुमान चालीसा को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो वर्णन किया है कि एक भक्त भगवान का कैसा होता है। प्रभु मुद्रिका तो धारण की थी, लेकिन राम नाम की मुद्रिका। जिसने राम नाम को अपने मुख में विराजमान कर दिया, श्री राम जय श्री राम, उसके लिए फिर सारी बड़ी से बड़ी कठिनाइयां, समस्याएं एक छलांग मारते हैं। प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाई, जलधि लांग गए अचरज नाय। तुलसीदास जी कहते हैं कोई अचरज नहीं है कि भगवान के नाम को जिसने मुख में धारण कर लिया, वो कुछ भी कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजयते संकीर्तनम, कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये परम विजयते, ये आपको परम विजयी करवा देगा। नानक ने कहा, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार, यही पार लगाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। इस नाम से है दोस्ती कर लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे। ये नाम में सब कुछ है, सब कुछ। इसी नाम से कृष्ण निकलेगा। अब हो सकता है आप समझ नहीं पा रहे हो जब मैं कह रहा हूं इसी नाम से कृष्ण निकलेगा, लेकिन ये सत्य है, इस नाम से ही कृष्ण निकलेगा। आप अपने आप को इस नाम को दे दो, ये नाम कृष्ण आपको दे देगा। श्री राधे। सब कुछ सिर्फ आपका विचार, सिर्फ क्या?
आपका विचार और वो कार्य हो गया, ऐसा समझिए। श्रील प्रभुपाद जी ने सिर्फ विचार किया कि मुझे अपने गुरु की एक संकल्प ले लिया, और वो संकल्प लेते 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 कहां वो कार्य पहुंच गया, कहां पहुंच गया। ये एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके पीछे एक अपार शक्ति लगती है, अपार शक्ति, और वो सब कुछ इस नाम भजन में छुपा हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। देखिए, आज आप लोग मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाए हो, तो मुझे एक ही गिफ्ट चाहिए आप लोगों से, एक ही गिफ्ट चाहिए। आप लोग दोगे? सच्ची बताओ, दोगे? तो मैं मांगू। कितना अच्छा हूं, मैं खुद ही मांग रहा हूं। बस आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके क्वालिटी भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सत्संग कभी मत छोड़िए, कभी मत छोड़िए। सत्संग कभी मत छोड़िए। बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से हमें कलयुग में मिली है, तो हम सच में बड़े भाग्यशाली हैं। नहीं मिलती इतने आसानी से। इसलिए हनुमान जी महाराज मां जानकी को राम कथा सुनाकर राम मुद्रिका देते हैं। आज हम पूरी रामायण देख रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा रही तो हम दिवाली से पहले राम कथा भी करेंगे। अभी भागवत कथा हो रही है। देखिए, मंडे से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो रही है। शरद पूर्णिमा का दिन है, दामोदर महीना है, कार्तिक मास है। प्लीज आप लोग इस कथा को, इस अवसर को मिस मत कीजिएगा। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कार्तिक मास में भागवत कथा हो रही है। इसका कई गुना फल प्राप्त होता है, और सिर्फ आपको नहीं, हमारे पितरों को। लोग यहाँ वहां भटकते रहते हैं कि ये दोष है, वो दोष है, ये करो। आपको पता है भागवत महात्म्य में एक कथा आती है। वैसे मैं वो महात्म्य आज पढ़ने वाला था, लेकिन आज गुरु महाराज की प्रेरणा कहीं और ले चल रही है हमें, तो हमें उसी के साथ जाना था। लेकिन मैं, चलिए बात निकली है तो वो भी बता देता हूँ। जो धंधुकारी, भागवत महात्म्य में धंधुकारी की कथा आती है, आप लोग जानते हैं। धंधुकारी प्रेत योनि में चला गया अपने बुरे कर्मों के कारण, उसे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। किसका बेटा था धंधुकारी? आत्मदेव और धुंधली। आत्मदेव और धुंधली इनका बेटा था। आत्मा मतलब आत्मा, समझिए, और धुंधली अर्थात बुद्धि। बुद्धि कैसी रहती है? जब बुद्धि भटक जाती है, जो बुद्धि कुसंग करती है, मतलब सत्संग के बजाय एक ऐसा संग ढूंढ लेती है जिससे वो दूषित होने लगती है, कंटैमिनेट होने लगती है। जैसे धुंधली ने अपनी बहन का संग किया था, जिस बहन ने कहा कि ये संत का दिया हुआ जो फल है ये
मत खा। अब देखिए दिया हुआ फल किसका है? संत का। लेकिन कुसंग क्या करता है? सत्संग से दूर करता है। मतलब धुंधली की पत्नी, धुंधली की बहन ने अर्थात कुसंग ने उसे सत्संग से दूर किया, संत की आज्ञा से दूर किया। और संत का दिया हुआ फल क्या हो सकता है? संत का दिया हुआ फल हरि हो सकता है। याद रखिएगा, भगवान कभी भगवान नहीं दे सकता। भगवान तो संत ही दे सकता है। जिस वखर को लेण तू आया, राम नाम संतन घर पाया। नहीं तो ऐसे कहते राम नाम राम घर पाया। संत का दिया हुआ फल हरि नाम ही हो सकता है, हरि कथा ही हो सकती है। और उसने उस फल को खाने के बजाय गाय को खिला दिया, और गाय को खिलाया तो उसमें से, उस गाय में से एक संत ने ही जन्म लिया जो गोकर्ण था। उसके कान गो की तरह थे, गोकर्ण, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। और सारा जीवन उसने हरि कथा, हरि नाम, हरि कीर्तन में व्यतीत किया, क्योंकि संत का फल था। मैंने कहा ना, संत का फल हरि कथा, हरि नाम ही हो सकता है। और धुंधली ने क्या किया? धुंधली ने अपने पीठ को ऐसे अंदर तकिए वकिए भर दिए, कपड़े कपड़े भर दिए और कहा कि मैं गर्भवती हो गई हूं। और अपनी बहन से कहा, जो गर्भवती थी उसकी बहन गर्भवती थी, कहा जब तेरी संतान होगी तो तू मुझे वो संतान दे दे। और वही बेटा हुआ धुंधली, धंधुकारी, जिसने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिए। सारा धन जुए में, वेश्याओं में समाप्त हो गया। फिर जब उसके माता पिता दुखी हो के मर गए, तो वो वेश्याओं को अपने घर में लाने लगा, नशा करने लगा। और एक दिन जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसने राजा के यहाँ चोरी कर ली। तब राजा के लोग उसे ढूंढने निकले, तो वेश्याओं ने सोचा कि अगर राजा ने इसे पकड़ लिया तो हमें जो धन मिला है इससे वो भी चला जाएगा, इसलिए इसे मार देते हैं। और उन वेश्याओं ने मिलकर धंधुकारी को जलाकर मार दिया। और जैसे ही मारा, उसे प्रेत की योनि प्राप्त हो गई। कौन सी योनि? भूत बन गया, प्रेत बन गया। शास्त्रों में आया है कि जब किसी के कर्म इस तरह बुरे हो जाते हैं कि उसके लिए अगली योनि अभी तक उपस्थित नहीं हुई है, तो उसे प्रेत योनि में डाल दिया जाता है। कहते हैं ना वेटिंग पीरियड, भाई भटकते रहो। तुम्हारे जो इतने बुरे कर्म हैं वो थोड़े प्रेत योनि में जब कट जाएंगे तो उससे फिर कोई लायक योनि तुम्हारे जन्म के लिए सबसे निचले स्तर पर मिलेगी, तब जाकर तुम्हें फिर योनि में जन्म मिलेगा। तब तक तुम भटकते रहो, तड़पते रहो, भूख प्यास। प्रेत योनि में भी भूख प्यास लगती है, लेकिन न कुछ खा सकते न पी सकते, गटर के पानी को पीना पड़ता है, निष्ठा खानी पड़ती है। ऐसी भयंकर प्रेत योनि आ जाती है। तब जब धंधुकारी अपने भाई गोकर्ण के पास पहुंचा, तो गोकर्ण तो 1 मिनट के लिए डर गया, भाई ये कौन है? क्योंकि सरसराती हवाएं चलने लगी, आवाज आने लगी, ओ। तो देखा ये कौन है? कहा ये तो मेरे भाई धंधुकारी की आत्मा है। कहा मुझे इस योनि से तुम ही मुक्त कर सकते हो। कहा तुम्हारा गया में मैं पिंडदान करके आता हूं। मैं इसीलिए बता रहा था ये कथा। कहा तुम्हारा गया में मैं पिंडदान करके आता हूं। तो सामने से धंधुकारी का जवाब आया, मेरे 1000 पिंडदान हो चुके हैं। कितने? 1000 पिंडदान हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं। मैं ऐसे ही भटक रहा। तो क्या रास्ता है?
अरे भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धंधुकारी गोकर्ण भागवत लेकर अपने गांव के एक पेड़ के नीचे ऐसे ही एक स्थान था जहां वो बैठ गए और भागवत कथा करने लगे। सारे लोग आने लगे और हर दिन प्रतिदिन 7 दिनों तक वो बांस की लकड़ी में से एक एक धागा टूटते गया और 7वें दिन पर धंधुकारी की आत्मा को, इसलिए ये जो हमें कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्राप्त हो रही है, इसे आप भगवान की एक विशेष कृपा मानिएगा, विशेष कृपा। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास हमारे लिए कोई सोच रहा है। आपको आश्चर्य नहीं लगता कि कोई तो है जो हमारे लिए सोच रहा है, तभी ये सब संभव हो रहा है। कोई तो सोच रहा होगा, तो उस सोचने वाले की सोच पर आप लोगों को बड़ा खुश होना चाहिए। श्री राधे कहिए, श्री राधे। तो आइए रामायण पर वापस आते हैं। मां सीता हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि देती। अब हनुमान जी सोचते एक बार लंका को देख तो लूं कि रावण ने ऐसा क्या बनाया है। तो चारों तरफ देखते हैं तो पाप ही पाप, मांस, मदिरा, लंकनी। हनुमान जी के पास आती है, हनुमान जी चमाट मारते हैं लंकनी को। जब देखते हैं द्वार बंद है तो इतने छोटे से हनुमान जी होकर अंदर चले जाते हैं। बड़े शान से रावण बैठा होता है अपने सिंहासन पर। बड़े अद्भुत दर्शन करते कहीं उस लंका में हनुमान जी के कानों में राम नाम जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और भक्त को जब भी हरि नाम कहीं भी सुनाई देगा, उसके पैर खुद ब खुद वहां हनुमान जी विभीषण की कुटिया की तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि उस कुटिया में चारों तरफ लिखा होता है राम 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 राम। विभीषण, धन्य है तू कि ऐसी पाप से भरी, ऐसी अधर्म से भरी इस लंका नगरी में तू अपनी उस कुटिया में रह रहा है, राम नाम लेते हुए। तेरे दर्शन करके हनुमान जी कहते हैं आज मैं भी धन्य हो गया। याद रखिए, इस कलयुग में हरि नाम लेना ऐसा ही है जैसे विभीषण का लंका में राम नाम लेना। हमारे चारों तरफ वो लोग हैं जो बिल्कुल हमारे ऑपोजिट हैं। आप कहीं जाओगे और नॉनवेज अगर नहीं खाओगे, या कोई आपके घर आएगा तो नॉनवेज नहीं खिलाओगे, तो कहोगे कहेंगे असा के तो इज्जत ही न दिनो। किसी को आप ड्रिंक नहीं करवाओगे तो कहेंगे हमें तो मान सम्मान ही नहीं मिला। किसी पार्टी में आपने अगर ड्रिंक्स नहीं रखी तो कहेंगे ये कोई पार्टी थी क्या, यहां तो ड्रिंक्स भी। इसलिए एक वैष्णव का जीवन, एक भक्त का जीवन उसके आसपास की दुनिया से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। लेकिन याद रखिएगा, आपका काम दुनिया को खुश करना नहीं, आपका काम गोविंद को खुश करना है।
दुनिया के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि अगर आज आप उन्हें एक बात पर खुश करोगे तो वो कल किसी और बात पर नाराज हो ही जाएंगे। उनकी कंप्लेंट्स कभी खत्म नहीं होगी। आप ये मत सोचिएगा कि लोग क्या कहेंगे, मैं तिलक लगाऊंगा या मैं तिलक लगाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं गले में कंठी माला पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं हाथ में जप माला लेकर चलूंगा तो लोग क्या कहेंगे। आप ये सोचना, अगर मैं जप माला नहीं लूंगा, अगर मैं कंठी माला नहीं लूंगा तो मेरे गोविंद क्या सोचेगा, क्या सोचेगा? क्योंकि अंत में उसी को मुंह दिखाना है, इनसे तो मुंह छुपाना है। भाई ओढ़ देते हैं ना अंत में वो कफन, मुंह छुपाना, अंत में तो इनसे शक्ल किसे दिखानी है, उसी को दिखानी है। ये तो क्या है, सर पर भी कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग आधे रास्ते से चले जाएंगे अपने अपने ऑफिस। पगड़ी पर 5 से 5:30 का समय होगा, 5:20 को लोग आना शुरू होंगे। 10 मिनट में कहेंगे महराज स्वामी हाने छंडो हणो। घर वाले 2-3 महीने तक फोटो रखेंगे घर में। अगर दुकान है, ऑफिस है, तो जहां बैठता था बाबा उसके ऊपर फोटो रखेंगे, जिस पर एक महराज आएगा, उसमें से 3 फूल वाली माला चढ़ाएगा, जिसमें सिर्फ धागा नजर आता है, धागा नजर आता है और 3 फूल नजर आते हैं। उम्र भर दुनिया के पीछे भागा, अंत में किस्मत में आया सिर्फ धागा। और 1-2 महीने बाद अगर इंटीरियर ठीक कराना है तो सबसे पहले वो फोटो गायब हो जाए। जय जय श्री राम। अच्छा, कभी कभी अस्थियों को विसर्जन करने का भी समय नहीं मिलेगा। आजकल तो लोग 12 तक भी नहीं रुकते, छाजो 12 सब धीरे हो। तो इस तरह से ये दुनिया हमें भूल जाएगी, जिसके लिए हम इतना सोचते हैं, इतना सोचते हैं, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, हम ऐसे रहेंगे तो ये क्या सोचेगा, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, ड्रिंक नहीं करेंगे, हम कांदा लहसुन नहीं खाएंगे, हम चाय कॉफी नहीं पिएंगे तो दुनिया क्या सोचेगी। अरे जिसे जो सोचना है वो सोचने दो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मेरो सजन गिरधारी, मेरा तो भाई तेरे साथ है। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू, तहरी प्रीत छोड़ी कृष्णा कौन संग जोड़ो। तुम भय सरोवर मैं भई मछिया, तुम भय चंदा मैं भई चकोरा, तुम भय मोती मैं भई धागा। मेरा तो आपके साथ है कृष्ण। जिस हाल में, जिस देश में रहो, राधा रमन आपके साथ। और यही विभीषण का था, जहां भी रहा बस राम 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 राम। हनुमान जी ने कहा विभीषण तुम इस लंका में बिल्कुल ऐसे रह रहे हो जैसे 32 दांतों के बीच एक जीभ रहती है। बेचारी जीभ कितने दांतों के बीच रहती है, अभी कटी कभी कटी कभी कटी अभी कटी, लेकिन फिर भी बचते हुए निकल जाती है। एक बार दांत को बड़ा अभिमान हुआ, दांत ने कहा हे जीभ एक ऐसा काटूंगा कि तेरी सारी हवा निकल जाएगी। जीभ ने कहा अच्छा अभी बताती हूँ। एक ऐसी गाली दूंगी सामने वाला 32 निकाल देगा। इसलिए जीभ दांतों से ज्यादा ताकतवर है।
विभीषण को हनुमान जी कहते हैं आप तो बिल्कुल वैसे रह रहे हैं जैसे दांतों के बीच जीभ रह रही है। राम 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 राम। अंततः वानर सेना के साथ सेतु बांधा गया। किसे लाने के लिए? उसी हरण की हुई सद्बुद्धि को वापस लाने के लिए। और उसी सेतु बांध को जब बांधा गया तो हर पत्थर पर राम नाम लिखा गया। इसी तरह से जब हम हरि नाम लेते हैं, हम उस सेतु बांध का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि भक्त जब भगवान का नाम लेता है, वो भी एक ऐसे सेतु का निर्माण कर रहा है जो अपनी हरण की हुई बुद्धि को वापस राम से मिला दे। लंका गई हुई बुद्धि को वापस अयोध्या ले आए। और जब अयोध्या आए तभी ही दीपावली होगी, तभी ही दीप जलेंगे, तभी ही खुशियां आएंगी। ऐसे भगवान श्री राम रावण का दहन करके दीपावली की रात्रि को पुनः अयोध्या की तरफ आए। और तब वो गाना शोभित होता है जो आपने पहले चलाया था। आइए हम सब आज के इस सत्संग को यही विराम देते हैं। कल एकादशी का दिन है, सभी एकादशी का व्रत रखिए। और तो कल की एकादशी की सत्संग जहाँ होती है वहाँ होगी, ऑक्सफोर्ड बिल्डिंग में, शाम को 6:30 बजे। परसों सचखंड, परसों यही सत्संग है, परसों यही 6:30 बजे हम फिर मिलेंगे और भागवत महात्म्य की कथा को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रह्मा जी वाली कथा हमने सुनी, आज धुंधुकारी आत्मदेव की सुनी, और अभी भक्ति देवी की सुननी बाकी है। तो हम इन कथाओं को कल के सत्संग में और परसों के सत्संग में सुनेंगे। संडे को गुरुद्वारे में सत्संग है और फिर मंडे को श्रीमद् भागवत महापुराण का आरंभ है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, दामोदर महीने का आरंभ होगा। हम सब एकत्रित होकर कृष्ण कथा, कृष्ण नाम करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे